आसमान फिर से गरज रहा था, जमीन फट रही थी और बीच में खड़ा था आरुष। उसकी आंखों में ब्लू एनर्जी जल रही थी। उसके सामने जोरवत। तुम मेरे भतीजे हो। जोरवत की आवाज में गर्व था। आरुष का दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुम जैसा कभी नहीं बनूंगा। जोरवत हंसा। तुम ऑलरेडी मेरे जैसे हो। एक पावरफुल अटैक, ब्लैक एनर्जी और ब्लू एनर्जी टकराती है। पूरे एकेडमी का आसमान हिल जाता है। दूर खड़ी हायरा सब देख रही थी। एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। अब और नहीं, वो धीरे से बोलती है और बैटलफील्ड की तरफ बढ़ती है। तुम समझ नहीं रहे हो आरुष, जोरवत चिल्लाता है। आस्त्रा वेल कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये एक वेपन है। आरुष रुक गया। 1000 साल पहले एक इंसान ने इस पावर का यूज किया था, दुनिया को बचाने के लिए नहीं, उसे कंट्रोल करने के लिए। आरुष के दिमाग में फ्लैश होने लगा स्ट्रेंज इमेजेस। एक पुरानी लड़ाई, एक इंसान जिसके हाथ में वही ब्लू एनर्जी थी। और फिर जोरवत धीरे से बोला, वो इंसान तुम थे आरुष। टाइम जैसा रुक गया। आरुष का सांस रुक गया। ये इम्पॉसिबल है। जोरवत आगे बढ़ा। तुम एक नॉर्मल लड़के नहीं हो, तुम एक रीइंकार्नेशन हो। 1000 साल पहले तुमने ही आस्त्रा वेल का यूज करके पूरी आरवायन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। आरुष के हाथ कांपने लगे। मैं डिस्ट्रॉयर हूं? आरुष के दिमाग में फ्लैश होने लगा। चीखने की आवाजें, जलती हुई दुनिया, टूटते हुए आसमान और बीच में वो खुद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं विलन हूं? आयरा ये सब सुन लेती है। मतलब जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो ही इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है? उसका दिल टूट गया। जोरवत जोर से चिल्लाता है, याद करो आरुष, अपनी असली शक्ति को जगाओ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को कंट्रोल करेंगे। आरुष की एनर्जी अनस्टेबल हो गई। ब्लू एनर्जी ब्लैक होने लगी। आरुष के अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक जो कह रही थी सब खत्म कर दो, दूसरी जो कह रही थी उन्हें बचाओ। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, ब्लू से डार्क पर्पल। आयरा उसके पास आती है। आरुष प्लीज, तुम वो नहीं हो। आरुष उसकी तरफ देखता है। या शायद मैं हमेशा से वही था। आयरा के आंसू गिरते हैं। प्यार तुम्हें बदल सकता है। जोरवत हंसा। प्यार? तुम्हें लगता है प्यार इसे रोक लेगा? और फिर वो एक और सच बताता है। आयरा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम भी आस्त्रा वेल का हिस्सा हो। आयरा शॉक में। मतलब तुम दोनों एक ही शक्ति के 2 टुकड़े हो। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब आस्त्रा वेल अपने फाइनल फॉर्म में आएगा। आरुष की आंखें कंप्लीटली डार्क हो चुकी थी। आयरा डर से उसे देख रही थी। क्या आरुष फिर से डिस्ट्रॉयर बनेगा? क्या आयरा उसे रोक पाएगी या दोनों मिलकर दुनिया को खत्म कर देंगे? हवा रुक चुकी थी, जैसे पूरी आरवायन सांस रोककर खड़ी हो। बीच बैटलफील्ड में आरुष खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह डार्क पर्पल हो चुकी थीं। वो एक बन चुके थे। आंखों में बैलेंस था, न सिर्फ लाइट, न सिर्फ डार्कनेस, प्योर बैलेंस। जोरवत ने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी। ब्लैक स्टॉर्म, लाइटनिंग, डिस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें रोक दूंगा। आस्त्रा वेल ने आंखें खोली। तुम ऑलरेडी हार चुके हो। एक ही मूव, एक ही अटैक, प्योर एनर्जी का ब्लास्ट, और जोरवत चिल्लाता हुआ अंधेरे में समा गया। साइलेंस। सब कुछ खत्म हो गया। एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी। आरुष और आयरा अलग होने लगे। आयरा जमीन पर गिर गई। आरुष ने उसे पकड़ा। हम जीत गए। आयरा मुस्कुराई। पर बैलेंस के लिए एक को जाना होगा। आरुष शॉक में। क्या? आयरा धीरे से बोली, मैं आस्त्रा वेल का लाइट पार्ट हूं और तुम उसका हार्ट। बैलेंस तभी रहेगा जब मैं वापस एनर्जी बन जाऊं। आरुष की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आयरा ने उसका हाथ पकड़ा। प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। और फिर आयरा का बॉडी धीरे धीरे लाइट में बदलने लगा। आरुष, आई लव यू फॉरएवर। और वो गायब हो गई। कुछ महीने बाद आरवायन फिर से नॉर्मल हो चुका था। लोग खुश थे, पीस वापस आ गया था।
और एक पहाड़ी पर आरुष अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में अब शांति थी। कभी कभी हल्की सी लाइट उसके आसपास चमकती थी, जैसे आयरा अब भी उसके साथ हो।